हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। साथियों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो दोस्तों, अभी हम लोग सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी प्रश्नों को ले लिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे भाई। कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए, प्रश्न में यहां पर नहीं है पूछा है, कौन जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन है मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। देखिए, जब ऐसी बातें आ गई कि कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो आप समझ जाइए कि इसमें से जो तीन ऑप्शन है ना वो मतलब क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप से ही रिलेटेड है। और एक जो होगा वो या तो प्राथमिक होगा, या तो तृतीयक होगा, या चतुर्थ, है ना। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप से नहीं है। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप में आपने क्या पढ़ा है कि जब हम लोग जो प्रकृति से प्राप्त चीजों का अगर हम लोग उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं, उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं, उसके दामों में वृद्धि जब हो जाती है, उसको द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे मछली पकड़ना है, ये तो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है जी, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में ही आपका पकड़ा गया कि ये जो है वो क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ये आपका मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी को देखिए, लौह प्रगलन, ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज है। वस्त्र निर्माण भी आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज है, मतलब द्वितीय क्रियाकलाप। और टोकरी बनाना भी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। टोकरी बनाना कौन सा उद्योग आता है, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाता है आपका, ठीक है। और उद्योग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आपके किस में आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछा था कि कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, विनिर्माण का मतलब होता है, ऐसे जनरल शब्द में हम लोग बोले तो होता है हाथों से बनाना। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ विकास होते गया तो अब इसमें मशीनों का भी प्रयोग होने लगा है। इसको अंग्रेजी में विनिर्माण को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। विनिर्माण को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्त, हाथ से बनाना। ऑप्शन ए आप लोग ध्यान में रखेंगे, विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखिए, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। मतलब जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है, तो आकार के आधार पे, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपको याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, याद है ना जी, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। तो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण आकार के आधार पर भी होता है, उत्पादन के आधार पर भी, कच्चा माल की प्रकृति के आधार पर भी। आकार के आधार पर पढ़ाए थे ना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, उत्पादन के आधार पर भी। तो सब ध्यान में रखेंगे आप लोग। चौथा देखिएगा, कुटीर उद्योग में कौन सी वस्तुएं आती है। तो जनरली कुटीर उद्योग का संबंध किससे होता है, कुटीर उद्योग में जो भी वस्तुएं होती है वो सब आपके क्या होते हैं, स्थानीय, मतलब एक घर में ही मतलब क्या होता है, मिल जाता है। कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई होती है ना उद्योग की, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कुटीर उद्योग में कौन सी वस्तुएं आती है पूछ रहा है। खाद्य पदार्थ बिल्कुल आ जाती है, जैसे अचार उचार बनाना हो गया, कपड़ा, फर्नीचर, लघु मूर्तियां, मूर्ति जो आपके छोटी छोटी मूर्ति हो गए, तो ये सब आपके किस में आते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपके आते हैं। यानी कि सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसलिए मैंने डाला ताकि आपको कम से कम कुटीर उद्योग के 4 ऑप्शन तो याद हो जाएं। ऐसे पढ़ाते समय तो बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको कराया, लेकिन अभी वर्तमान में आपको 4 ऑप्शन याद हो जाए कुटीर उद्योग का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, या इनमें से सभी। देखिए, कच्चे माल पे आधारित उद्योग पूछा है, तो कच्चे माल पे आधारित उद्योग देखिए 5 वर्गीकरण करते हैं कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे। तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, और आपका एक क्या हो जाएगा, रसायन आधारित हो गया, कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, वन आधारित हो गया। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, तो सभी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे 6 नंबर कि प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। अब कृषि आधारित उद्योग बोला तो सबसे पहले ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। शक्कर गन्ने से बनता है, कृषि आधारित उद्योग है। अचार भी आपका कृषि आधारित उद्योग है। फलों का रस भी कृषि आधारित उद्योग है। तो इनमें से सभी, अगर मैं इनके बात करूं, इनके उत्पत्ति की बात करूं, तो कहां से हुआ, कृषि से ही ना। फलों का रस बनाना कृषि से ही ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये प्रमुख जो है कृषि आधारित उद्योग है। अब बोलिएगा कि सर ये जो है वो फलों का रस सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखिए, जब आपने फल से रस बनाया, फल से आपने जब जूस बनाया, तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ।
सिंपल सा बात है, वृद्धि हुआ तो जब प्राकृतिक चीजों में जब क्या हो, जो प्राथमिक क्रियाकलाप में किए गए चीजों में अगर आप उसके मूल्यों में वृद्धि कर देते हो तो वो आपका किस में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है। तो इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन सा है। इसमें भी आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। खनिज आधारित उद्योग पूछा है, एल्युमिनियम, तांबा, सीमेंट या इनमें से सभी। तो खनिज आधारित में देखिए एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सीमेंट हो गया, तो इनमें से सभी आपके जो हो जाएंगे वो खनिज आधारित उद्योग हो जाएंगे। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। ध्यान रखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 9 नंबर, कि कच्चे माल पे आधारित उद्योगों का वर्गीकरण, जो कच्चे माल पे आधारित उद्योग होता है उसका वर्गीकरण कितने शीर्षकों में किया जाता है। तो अभी मैंने पढ़ाया 5, कौन कौन, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कच्चे ये आपका रसायन उद्योग, और भी आपने देखा वन आधारित हो गया, कृषि आधारित हो गया, रसायन हो गया, पशु आधारित हो गया, तो ये सारे उद्योग। तो 5 आपका याद रखेंगे, क्या कितना, 5 आपके हो जाते हैं। ऑप्शन है आपके, निम्न में से कौन सी कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। अब सब ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न में आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। इसका मतलब होता है अगर निम्न में से कौन सी कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं, इसका मतलब 3 जो ऑप्शन है ना वो कुटीर उद्योग की क्या विशेषता है। तो आप तीन जो ऑप्शंस है कुटीर उद्योग की विशेषता उसको भी आप पढ़ लेंगे। देखिए तो है कि आयातित माल का उपयोग किया जाता है, परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, पूंजी इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है, तैयार माल स्थानीय बाजार में बिक्री होता है, ये भी होता है। देखिए आयातित माल का उपयोग किया जाता है, इसमें कुटीर उद्योग में कोई भी आयातित माल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो भी माल जो यूज में आता है वो सब आपके क्या रहते हैं, वहीं पे उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि एक कुम्हार अगर मान लीजिए कि मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको कहीं से कुछ लाना पड़ेगा जी, नहीं ना, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। देखिए परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, बिल्कुल ये कुटीर उद्योग की विशेषता है कि इसमें परिवार के लोग मिलकर कार्य करते हैं। पूंजी इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल पूंजी जो होती है इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है। तैयार माल स्थानीय बाजार में बिक्री होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, तैयार जो माल होता है वो कहां पे बिक्री होता है, स्थानीय बाजार में बिक्री होता है। तो 9 का आपका ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, आयातित माल का उपयोग किया जाता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 10वां नंबर, कि रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लगा देंगे बड़े पैमाने के उद्योग, जो कि गलत है। कहता है रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो ये छोटे पैमाने के उद्योग में अधिक होते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि जो भी स्थानीय लोग होते हैं वो सब इसमें काम पाते हैं, जो भी स्थानीय लोग होते हैं वो उन सबको इसमें काम मिल जाता है। इसलिए रोजगार के अवसर किस उद्योग में अधिक होते हैं, तो आपके हो जाएंगे छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखेंगे 11 नंबर, कंप्यूटर आधारित डिजाइन किस उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है, यानी कि ये किससे हो गया, इसका प्रौद्योगिकी उच्च प्रौद्योगिकी से हो गया, उच्च टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी। कुटीर उद्योग में आएगा ही नहीं, सूती कपड़ा उद्योग में बिल्कुल नहीं आएगा, लौह इस्पात उद्योग में आएगा नहीं, तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग इसके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न को पहले समझिए, वैसा उद्योग जिसमें वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए वन आधारित, कहां से, वन से प्राप्त किया गया ना, जब वन से प्राप्त किया जा रहा है तो उसको वन आधारित उद्योग कहेंगे, सिंपल सा बात है। और कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग, कोयला आधारित उद्योग, लघु उद्योग। तो आप देखिए उन जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं वन आधारित उद्योग। क्या कहते हैं, वन आधारित उद्योग। जैसे लकड़ी से फर्नीचर का बनाना किस में आएगा, वन आधारित उद्योग, है ना। अगला प्रश्न आप देखिए, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार क्रियाकलाप से संबंधित है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो किसी भी चीज का जब मैन्युफैक्चरिंग होगा मेरे भाई तो उसके दाम में वृद्धि आएगी, उसके मूल्य में वृद्धि आएगा। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आपका है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आपके द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करें। 14 नंबर देखें, कि स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है। स्वच्छंद उद्योग, इसकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है, तो इसकी कहीं भी स्थापना की जाती है, ये आपका इसका क्या है, इसका एक प्रमुख विशेषता है। निम्न पूंजी की आवश्यकता, इसमें निम्न पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वच्छंद उद्योग समझ लीजिए कहीं भी स्थापना हो जाएगा। अगला देखिएगा 15 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो देखिए कच्चे माल का उत्पादन जो है वो आपका आधारभूत उद्योग करता है। कौन, आधारभूत उद्योग जो होता है वो
अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, यानी किसी खास व्यक्ति के पास उसका हक रहता है। उसका मालिक कौन होता है? कोई खास व्यक्ति होता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में? तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट चीज। तो प्राइवेट चीज का कोई खास आदमी मालिक होता है कि नहीं? मिश्रित में होता है प्राइवेट और मतलब सरकारी दोनों मिलकर चलाना। और समाजवाद में केवल क्या होता है? साम्यवाद में केवल क्या होता है कि इसमें सरकारी चीजें। जैसे आप अगर रूस की बात कर लें, रशिया की बात करें, तो कैसा देश है? साम्यवादी देश है। वहां पे आप जाइएगा तो सब चीज वहां सरकारी मिलेगा। लेकिन भारत में बात करें तो प्राइवेट सरकारी दोनों। अमेरिका में जाइएगा तो सरकारी कुछ नहीं, सब चीज प्राइवेट आपको मिलेगा। क्लियर? तो याद हो गया? आगे बढ़े भाई, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। अगला देखेंगे 17 नंबर। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त किया जाता है? अब देखिए मैंने कल ही बताया था कि रूहर कहां पे है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि र से रूहर। देखिए क्योंकि दो ही आप नाम में कंफ्यूज करते हैं। एक आपका आप जापान में कंफ्यूज कर जाते हैं और एक आप जर्मनी में कंफ्यूज कर देते हैं कि सर जापान होगा या जर्मनी होगा। क्योंकि मैंने टेस्ट लिया तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे तो र में र किस में है? जर्मनी में है। तो रूहर भी पूछ देता है कि रूहर बताइए, रूहर जो इस्पात केंद्र है वो किस देश में है? तो आपके जर्मनी हो जाएंगे। लेकिन अभी पूछ रहा है कि जर्मनी में इस्पात का जो उत्पादन होता है रूहर से कितना प्राप्त होता है? तो 80%। कितना? 80%। सबसे बड़ा है कारखाना ये। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है? तो ये लोहा तथा इस्पात उद्योग। देखिए लोहा तथा इस्पात उद्योग, जैसे मान लीजिए कपड़ा भी बनाना है तो उसके लिए मशीन बनता है, तो लोहे तथा इस्पात से ही मशीन बनता है। और भी बहुत सारे कार्य में आप देखिए, घर भी बनाना है उसमें बहुत ज्यादा लोहा तथा इस्पात का यूज होता है, मतलब औजार के रूप में भी, हर चीजें में। तो इसको कहा जाता है कि अन्य उद्योगों को क्या करता है? ये आधार प्रदान करता है। कौन? लोहा तथा इस्पात उद्योग। अगला देखिएगा मेरे दोस्त, विश्व में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण कहां पर है? तो विश्व में पूछा है कि लौह इस्पात उद्योग का, तो सभी जगह है ना। यूरोप में भी लौह इस्पात उद्योग है, उत्तरी अमेरिका में भी है, एशिया के विकसित देश में भी है। इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में लौह इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण कहां है? तो सभी जगह है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? पीटर्सबर्ग धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होने के कगार पे है, तो इसीलिए इसको जंग के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ट्रिक ध्यान रखिए, बर्मिंघम पूछा है ना, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, अब समझ लीजिए कैसे। बर्मिंघम, आपने एक फिल्म देखा होगा, कौन फिल्म? सिंघम फिल्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कस के जोर से मारता है। किस प्रकार से? लोहे के जैसा मारता है ना, जो अजय देवगन होते हैं मारते हैं, तो वो आपका किस प्रकार से? लोहे जैसा। तो बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध होगा? बर्मिंघम मतलब सिंघम, सिंघम मतलब लोहे जैसा। ऐसे याद कीजिए, कुछ कुछ दिमाग लगा के तो आपको याद होगा। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। याद रखिएगा, एशियन भी जो है ना वो भी आपके लौह इस्पात उद्योग के लिए ही क्या है? तो प्रसिद्ध है। लॉर्ड सारेन क्षेत्र भी है, वो भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो चॉकलेट में आपके ऑप्शन है कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। तो कोको का चॉकलेट में कोको का यूज होता है। अगला प्रश्न देखिए, सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो सूती वस्त्र का निर्माण कारखानों में भी होता है, हथकरघा में भी होता है, बिजली कारखाना में भी होता है। तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, सूती वस्त्र का निर्माण कारखानों में भी, हथकरघा में भी, बिजली कारखाना में भी। अगला देखिए, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर जो है वो प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ भी मैनचेस्टर है, अमेरिका में भी मैनचेस्टर है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है? तो अकेला यूरोप जो है वो आयात कर लेता है। आयात और निर्यात भूलिएगा नहीं, दोनों अलग अलग टर्म्स है, आयात और निर्यात। तो यहाँ पे आयात की बात पूछ रही है, निर्यात की नहीं। तो अकेला यूरोप विश्व का लगभग कितना कपास आयात करता है? तो ये आधा, पूरा आधा का आधा कर लेता है। ठीक है, अकेला यूरोप, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप, और सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कौन है? विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन करता है? भारत। सबसे ज्यादा कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है? भारत है। अगला देखेंगे, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? कल के सेट में भी ये प्रश्न था। तो किम्बरले हीरे के लिए विश्वविख्यात है, दक्षिण अफ्रीका में है किम्बरले। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? तो लौह अयस्क के लिए।
लॉरेंस सार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कल भी यह प्रश्न कराए थे। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? र से रूर, तो र से जर्मनी में, देखिए जर्मनी में है ना र, तो याद रखिएगा रूर। जापान और जर्मनी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चिली। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? चिली। ऑप्शन दिए हुए नहीं किया है, दे लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? चिली में, ठीक है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चिली है। तो इस तरह से दोस्तों सेकेंडरी एक्टिव चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे आपका एक मेन कर्तव्य यही बनता है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किसी प्रकार की कहीं पे आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैप्टर जो हमारा ये द्वितीय क्रियाएं था, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगले क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और चैप्टर ऑलरेडी खत्म है, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। सब चैप्टर को आप फॉलो करते जाइए, इस तरह से आपको वीडियोज मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।